पार्टी के बैनर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो गायब होना, ये तो बड़ा सवाल है ना। ये सवाल ये नहीं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पिताजी की फ़ोटो नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पिताजी तो कहीं ऐसा है नहीं कि राजनीतिक अथी में नहीं रहे हैं। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की फ़ोटो अपने बैनर से गायब करना, ये साजिशों का ही कोई खेल है। और मुझे लगता है कि शाहजहां की तरह उनको भी अब नज़रबंद करने की कहानी शुरू हो चुकी है। प्रसाद यादव तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं, इन दिनों एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। अरे अब सब देखिए, सब चीज़ हम कितना बोलेंगे। घर में क्या होता है, कौन किसको कमरे में बंद कर देता है, कौन किसको क्या करता है, कौन किस तरह से कमरे में कौन किसको बंद कर दिया? अब ये कोई राम को मानने वाले तो लोग हैं नहीं कि जिसने गद्दी मिलने के बाद भी भाई की खड़ाओं को रख करके शासन किया। वो भरत तो है नहीं यहाँ। ये तो उन लोगों को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने राजगद्दी को हासिल करने के लिए पिता को जेल में डाल दिया। पिता को पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी उस बेटे के मर्जी के बगैर। कि अगर नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद नहीं होता तो साधारण एमएलए भी नहीं बनते, और उप मुख्यमंत्री और बाकी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए। तो एमएलए बनने के लिए भी नीतीश कुमार जी का सहारा चाहिए उनको। 2025 का विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है, उस अनुसार जो है तमाम पार्टियां अपना कार्यक्रम को तेज कर रही है। और इसी क्रम में देखिए, राजद के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों पूरा जोर शोर लगाए हुए हैं कि 25 में महागठबंधन की कैसे सरकार बनी, और तरह तरह की योजना का जो है अभी से ही जिक्र कर रहे हैं। इसी क्रम में महिला के लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। करें हमारी सरकार बनेगी, माई बहन की शुरुआत करेंगे और 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर जो है उसमें लालू प्रसाद यादव की गायब नज़र आ रही है। तमाम जगह जो है पोस्टर लगाए गए हैं, उस पोस्टर में ना तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं और ना ही राबड़ी देवी हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर। कैसे देख रहे हैं जिस तरीक़ा से माई बहन मान योजना की शुरुआत की है, लेकिन ना लालू प्रसाद यादव हैं ना राबड़ी देवी हैं? देखिए, सच्चाई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कोशिश कर रहे हैं अपने माता पिता के उस क्रूर इतिहास को मिटाने का, उस पर पर्दा डालने का। और लेकिन एक प्रयास तो वो है, दूसरा प्रयास जो उनका है कि वो जनता को ठगने का काम भी करते हैं। वो अपना एक दूसरा चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि लोग इस बात को समझते हैं, बाघ कंगन लेकर के घूम रहा है, कोई उनके शिकार में फंसने वाला नहीं है। और मैं कहूँ तो राजनीतिक विरासत के लिए भी आपने कहा कि जिन तस्वीरों को हटाने की बात, तो औरंगजेब की राह पर हैं। शाहजहां को कैसे जेल में डाल दिया था, दारा सिकोह को जब वो सत्ता अपना सौंपना चाहते थे, तो सत्ता हथियाने के लिए औरंगजेब ने तो शाहजहां को भी कैद कर लिया, दारा सिकोह की भी हत्या कर दी। तो ये जो पारिवारिक कलह होता है उसमें भी है कि वहाँ भी तो दावेदार हैं ना, तेज प्रताप जी हैं, मिशा जी हैं, सिंगापुर वाली हैं, और भी कोई नया लॉन्चिंग होने वाला होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को पहले ही नज़रबंद करके रखते हैं। जब कभी ज़रूरत होती है तो उनसे कुछ कुछ बुलवाते हैं अपने हिसाब से। और अब तो तस्वीरों से भी तो वो खेल वही चल रहा है। मुगलिया शासन में कैसे अपने गद्दी को हथियाने के लिए क्या क्या खेल किया गया, वो ये भी कर रहे हैं, उसी की राह पर हैं। लेकिन आप जिनकी बात करें तेज प्रताप यादव की, तेज प्रताप यादव तो अपने आप को कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को गद्दी पर बैठाना है। देखिए, वो तो राजनीति में बहुत सारी चीज़ें मजबूरी में कही जाती हैं, और यह आपको दिखता भी है कि किसको बड़े भाई को अच्छा लगेगा जी कि छोटा भाई जो है उप मुख्यमंत्री भी है और 5-5 बड़े विभागों का मंत्री है, और तेज प्रताप यादव जी को एक साधारण मंत्रालय देकर के छोटे से जिला का प्रभारी मंत्री बना दिया गया था। कौन नहीं जानता है। तो अंदर अंदर तो सब कुछ चलता है, लेकिन खैर उससे हमारा क्या वास्ता, हमारा कोई उससे वास्ता नहीं है। लेकिन तस्वीरों को हटाने की बात तो ये तो है ना। राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव कौन है? लालू प्रसाद यादव की पहचान कोई तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता के तौर पे नहीं है। लालू प्रसाद यादव उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिस पार्टी का वो बैनर है। अब पार्टी के बैनर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो गायब होना, ये तो बड़ा सवाल है ना। ये सवाल ये नहीं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पिताजी की फ़ोटो नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पिताजी तो कहीं ऐसा है नहीं कि राजनीतिक अथी में नहीं रहे हैं। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भले वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहे, नियमानुकूल वो चुनाव नहीं लड़ सकते, नियमानुकूल उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, वो बेल में आए हैं, स्वास्थ्य के मसले पर उनको बेल मिला है। तो लेकिन वो सब तो कानून को ब्रेक करने की तो आदत इस परिवार की पुरानी रही है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की फ़ोटो अपने बैनर से गायब करना, ये साजिशों का ही कोई खेल है। और मुझे लगता है कि शाहजहां की तरह उनको भी अब नज़रबंद करने की
कहानी शुरू हो चुकी है। अब नज़र बंद करने की बात करें, लेकिन उनके पिता यानी तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं, इन दिनों एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। अरे अब सब देखिए, सब चीज़ हम कितना बोलेंगे, घर में क्या होता है, कौन किसको कमरे में बंद कर देता है, कौन किसको क्या करता है, कौन किस तरह से कमरे में कौन किसको बंद कर दिया? बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों को भी पता है। खैर व्यक्तिगत चीज़ों में नहीं जाते, लेकिन चूंकि राजशाही परिवार है, राजमाता क्या क्या सब उदाहरण आप ही लोग देते हैं, तो उसका तो चिंता पब्लिक को भी होता है ना। और जब लालू प्रसाद यादव जी के समर्थकों को ये बात तो पता चलनी ही चाहिए कि आखिर उनके साथ क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्यों उनकी तस्वीरों को हटाया जा रहा है, क्यों उनको कह लीजिए कि मुख्य धारा से अब हटाने की तैयारी है। तो ये गद्दी का खेल जो है ना, ये बहुत ख़राब चीज़ है। गद्दी के खेल में अपने अपने नहीं होते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने ही बेगाने हो जाते हैं, अपने ही साजिशों में लग जाते हैं। तो ये खेल देखिए, जहाँ भी जिस भी परिवार में अब ये कोई राम को मानने वाले तो लोग हैं नहीं कि जिसने गद्दी मिलने के बाद भी भाई की खड़ाओं को रख करके शासन किया, वो भरत तो है नहीं यहाँ। ये तो उन लोगों को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने राजगद्दी को हासिल करने के लिए पिता को जेल में डाल दिया, पिता को पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी उस बेटे के मर्जी के बगैर, उसमें भी बहुत सारी बंदिशें थीं। तो वो उनको मानने वाले लोग हैं, तो अंतिम तो वही होगा जिसको आप बेटे को सिखाइएगा, जिसके बारे में बात करिएगा, तो सीखेगा तो उसी से ना भाई। अब रावण को पूजिएगा तो राम की चरित्र को कहाँ से अपनाएगा? तो ये सब चीज़ तो उनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं चल रही है, कयास भी लगाए जा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है वो पाला बदलेंगे, और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं 25 में हम सरकार बनाएंगे। देखिए, बिल्ली इस भाग में इंतज़ार में रहती है कि छींका टूटेगा और उससे जो हड़िया गिरेगा, हमको मक्खन मिलेगा, हम खाएंगे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी वही छींका के टूटने के इंतज़ार में रहते हैं, और उसी से उनको कुछ कुछ प्राप्त भी हुआ है। नीतीश को सच्चाई तो ये ज़रूर है ना कि अगर नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद नहीं होता तो साधारण एमएलए भी नहीं बनते, और उप मुख्यमंत्री और बाकी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए। तो एमएलए बनने के लिए भी नीतीश कुमार जी का सहारा चाहिए उनको, और बिना नीतीश कुमार जी के तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब विधायक भी नहीं बनने वाले हैं। राघोपुर की जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा उनको। बिल्कुल देखिए, राघोपुर की जनता का भी आशीर्वाद जो है अब नहीं मिलेगा उनको, और जिस तरीक़ा से वो इंतजार कर रहे हैं और 25 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के भी साफ तौर पे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया है कि ये जो है छीका टूटने का इंतजार कर रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि सीएम नीतीश कुमार के बदौलत आज जो कुछ भी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।